से होंगे। वेलकम करता हूं आपको अपने आज के नए व्लॉग में। आज यूरोप के हवाले से कोई 4-5 पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में आप लोगों की मेरे पास कॉल्स आती हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी एज 50 साल भी हो चुकी होती है। तो वो मुझसे पूछते हैं कि अगर मुर्तज़ा भाई हम यूरोप आ जाते हैं तो क्या तकलीफ़ें परेशानी हम लोगों को फेस करनी पड़ सकती हैं और क्या फ़ायदे में हम जा सकते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि अगर आप लोग यूरोप आ जाते हैं तो कुछ 5-6 क्या बेसिक परेशानियाँ आपको फेस करनी पड़ सकती हैं और वो क्या अच्छाई हैं जिसको आप यहाँ आगे एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को यूरोप के, स्पेशली यूरोप के नुकसानात के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मुझे इतना अरसा हो गया है और जो चीज़ मेरे साथ हैपन हुई है, जो मैं फील करता हूँ यूरोप के हवाले से, वो इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा ताकि आप लोगों के लिए जब आप यहाँ आ जाते हैं तो कोई मुश्किल परेशानी आपको फेस ना करनी पड़े। आपको आपके माइंड बना हुआ हो कि ये परेशानियाँ आपको यहाँ फेस करनी पड़ेंगी। सबसे पहली परेशानी के बारे में मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊँ वो ये है कि यहाँ पर पूरे यूरोप में, स्पेशली पूरे यूरोप में, चाहे आप जर्मनी चले जाएँ, इटली चले जाएँ, फ्रांस चले जाएँ, बेल्जियम चले जाएँ, नॉर्वे चले जाएँ, डेनमार्क चले जाएँ, किसी भी 28-30 यूरोप के शेंजन के पार्ट में चले जाएं, तो सबसे बड़ी मुश्किल जो आप लोगों को पेश आने वाली है वो लैंग्वेज बैरियर है मेरे दोस्तों। मतलब अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से उठ कर आ रहे हैं बगैर प्रिपरेशन के और बगैर किसी स्किल के, तो ये बात आप मान लें कि आप लोगों को यहाँ बहुत ज़्यादा जलील होना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं अपनी मिसाल दूँ कि अगर जैसे मैं यहाँ पर यूरोप में मौजूद हूँ, अगर मुझे डॉक्टर के पास भी जाना होता है और मैं उससे इशारा करके कहता हूँ कि पेट में दर्द हो रहा है या अंग्रेज़ी बोलता हूँ, तो वो यहाँ गुस्से में मुझे ये बात बोलता है। अंग्रेज़ी उसको तमाम आती है, ठीक है ना, लेकिन चूंकि अपने कंट्री की ज़बान को ऊपर करते हुए वो मुझे झुंझलाते हुए बोलता है कि फाला पोर्चुगीज़, वी नो फाला इंग्लिश, और कभी कभी अंग्रेज़ी में बोलता है कि वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, सो यू मस्ट हैव टू स्पीक पोर्चुगीज़, जो कि सही भी है। अब इसमें मेरी कमी यह है कि चूँकि मेरी एज का भी फैक्टर है और मैं यूट्यूब पे हूँ, तो ज़्यादा मेरा फोकस जो है वो हमारी कम्युनिटी से है, मेरी ज़्यादा जो बातचीत है वो हमारे अपने लोगों से होती है, जिसकी वजह से मैं ज़बान सीखने पे तवज्जो ही नहीं दे रहा। तो सबसे पहली परेशानी आपको जो यहाँ पे जो सबसे बड़ी ज़िल्लत आपको देखनी पड़ेगी वो आपकी लैंग्वेज है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो मेरे दोस्तों के एक और बहुत बड़ी परेशानी आप लोगों को फेस करनी पड़ेगी, वो ये है कि आप लोग जब अपने होम कंट्री से आते हैं, जिस तरह मैं आया, तो कोई किसी किस्म का ना तो मैकेनिक का काम, ना लकड़ी का काम, ना बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वालिफ़िकेशन, तो किसी किस्म की कोई ऐसी एबिलिटी मुझ में नहीं थी जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा मुझे मुश्किल और परेशानी उठानी पड़ी। और तमाम मेरे वो लोग जो लोग लकड़ी का काम सीख कर या मैकेनिक का काम सीख कर या इलेक्ट्रीशियन का काम सीख कर जो कोई भी स्किल लेकर यहाँ पर आया, चाहे वो टेलर ही क्यों ना हो, उसको मैंने यहाँ पर कामयाब होते हुए देखा। अच्छा मेरे दोस्तों, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा नुकसान अगर मैं आप लोगों को बताऊँ वो ये है कि जैसे मेरी एज ज़्यादा हो चुकी है और मैं अपनी इस ज़्यादा एज में यहाँ पर मैंने यूरोप में सेटलमेंट होने का सोचा, तो मुझे सबसे ज़्यादा नुकसान ये हो रहा है कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो ज़्यादातर पाकिस्तान में गुजारी है, ठीक है, और वहाँ की वो चाय के होटलों का, वो बाहर कुर्सियाँ रख कर बैठ कर दोस्तों के साथ चाय पीने का, वो मोटरसाइकिल पे घूमने का एक सोशल पूरी मेरी चेन बनी हुई थी। मेरे बहन भाई, मेरे माँ बाप, मेरे रिश्तेदार, मेरे ससुराल की तरफ के लोग, मेरे मोहल्लेदार, उन सब के साथ मैं बहुत ज़्यादा अटैच था। और जब मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ आने का फ़ैसला किया, तो ये सब लोग मुझसे टूट से गए, छूट से गए और एक दूरी इख्तियार हो गई। तो मेरा सोशल जो नेटवर्क था वो एक तरीके से टूट गया, जिसकी वजह से जो है वो अभी तक जो है इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी मेरा दिमाग कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान में ही लगा रहता है, दोस्तों में ही लगा रहता है, रिश्तेदारों में, माँ बाप में ही लगा रहता है कि यार वो लोग वहाँ क्या कर रहे होंगे, कैसी ज़िंदगी चल रही होगी, किस तरीके से मैं रात को जाके होटल में बैठ के चाय पीता था। तो बताने का मकसद आप लोगों को ये है कि एक बड़ी अच्छी फ्री लाइफ जो मैं पाकिस्तान में जी रहा था और मैं यहाँ यूरोप में आ गया और मेरा सोशलिज़म बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो मुझे कहीं कहीं ऐसा लगता है कि शायद मैं डिप्रेशन का शिकार भी हो रहा हूँ। तो वो तमाम मेरे प्यारे बहन भाई जिनका जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में बहुत अच्छा उनका सोशल नेटवर्क है, अगर वो किसी यूरोपियन कंट्री में आ जाते हैं, ठीक है ना, तो एक उनका जो सोशल नेटवर्क है वो टूट सा जाएगा। मेरे साथ अच्छी चीज़ थोड़ी सी ये हो गई, क्योंकि मैं यूट्यूब पे हूँ तो आप लोगों से कनेक्ट रहता हूँ, तो किसी ना किसी तरीके से मेरा टाइम भी अच्छा गुजर जाता है और इतनी कोई ज़्यादा देखा जाए तो परेशानी भी नहीं हो। तो ये ज़रूर है कि जब इस उम्र में, जैसी मेरी उम्र है, अगर आप यूरोप की तरफ मूव करेंगे, जैसे आप लोग मुझे बताते हैं दुबई, सऊदीया, बहरीन से बहुत बड़ी तादाद में कि यार हम लोग मूव करना चाहते हैं और अच्छा खासा वो लोग वहाँ जॉब भी कर रहे हैं, उनकी एज भी अच्छी हो चुकी है, तो आपको यहाँ पर आके ये परेशानी ज़रूर हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क हमारा हुआ होता है। दुबई में भी बिल्कुल एक पाकिस्तानी माहौल बना हुआ होता है, तो वो सारे चेन जो आपकी चल रही है वो सारी टूटेगी। आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, वो सारे आपसे छूटेंगे और यहाँ आने के बाद आप बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करोगे और इसीलिए आप डिप्रेशन का शिकार भी। तो ना मैं वहाँ का रहा पाकिस्तान का, और मुझे ऐसा लगता है ना मैं यहाँ का हूँ, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो मैं यहाँ के बारे में सोचने लगता हूँ और जब मैं यहाँ होता हूँ
तो मैं वहाँ के बारे में सोचने लगता हूँ। तो अजीब कश्मकश में मेरी ज़िंदगी है, ना तो मुझे लगता है मैं वहाँ का हूँ और ना मुझे लगता है मैं यहाँ का हूँ। अच्छा, इस बारे में अगर मैं बताऊँ कि छोटे बच्चों को अगर आप यहाँ ले आते हैं तो वो यहाँ स्कूलिंग उनकी शुरू हो जाती है, वो सोशल नेटवर्किंग उनकी शुरू हो जाती है, तो उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो आसान हो जाती हैं। लेकिन वही बात, इस उम्र में आने का मतलब ये है कि आप कश्मकश का ही शिकार रहेंगे, और अगर होम सिकनेस है तो यहाँ यूरोप में टाइम गुजारना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो तीसरा एक बहुत बड़ा पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊँ यूरोप के हवाले से, कि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जो फैमिलीज़ या जो बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं और यहीं पे ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, तो उनके अंदर एक वो थोड़े से सेल्फिश से हो जाते हैं बच्चे। जिस तरीके से अगर आप हमारे कंट्री में उठा लें, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, तो बच्चा 25 साल का भी हो जाएगा, 40 साल का भी हो जाएगा, तो वो अपने ही माँ बाप के घर में रह रहा होता है, वहीं उसकी शादी वो करता है और वहीं उसकी ज़िंदगी जो है वो गुजरने लगती है। उसके बनिस्बत अगर आप यहाँ की लाइफ देखें तो बच्चा जो है वो छोटी सी उम्र से ही उसको ये इंडिपेंडेंट बनाना शुरू कर देते हैं। उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आप लोगों को ये दूँ कि मैं अक्सर ये होता है कि जब मेरा बेटा स्कूल जाता है तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि सुबह उठा नहीं जाता तो अपनी बेटी को बोलता हूँ कि इसको स्कूल छोड़ाओ। कि एक मरतबा मुझे स्कूल से कॉल आई और उन्होंने मुझे बोला कि जो कमीशन है, स्कूल कमीशन है, इनका एक कमीशन होता है स्कूल का, एक पुलिस होती है स्कूल की भी, तो उन्होंने आपको याद किया है, आपको आगे कुछ आपसे कुछ सवालात हैं, कुछ आपको जवाब देने पड़ेंगे। तो उन्होंने मुझे ये तड़ी लगाई कि 9 बजे अक्सर हमने ये देखा है कि आपकी बेटी की भी क्लास हो रही होती है और बेटे की भी क्लास हो रही होती है। तो हमने ये देखा कि ना तो माँ आ रही है बच्चे को छोड़ने के लिए, ना ही बाप आ रहा है, और आप जो है इस बच्ची के साथ, जो कि 5th क्लास की एक छोटी बच्ची है, इसके हाथ में इसके भाई का हाथ पकड़ा के आप इस पर बोझ डाल के इसको स्कूल छोड़ने का कह देते हो। वहाँ इसकी दूसरी क्लास इस बच्ची की मिस हो रही होती है। तो नेक्स्ट टाइम से अगर ये हुआ तो हम इस पर आपको फ़ाइन भी लगाएंगे और हो सकता है आपको कोई सज़ा भी भुगतनी पड़े। तो बताने का मकसद, अच्छा, ये सारी बातें हो रही थी मेरी बेटी के सामने ही, जो कि एक 5th क्लास में इसकी अपनी एक ज़िंदगी है। ये घूमे फिरे, पार्क में जाए, ये जिस तरह ये ज़िंदगी अपनी जीना चाहे ये जी सकती है, और आपने इसको अपनी ज़िम्मेदारी का बोझ इस पे डाल दिया है। मतलब आप और आपकी वाइफ कहाँ होते हो कि अपने बेटे को स्कूल आप नहीं छोड़ सकते, और आपकी बेटी जो है वो रोज़ाना इसका बैग पकड़ के, जो आपकी ज़िम्मेदारी है वो ये बेटी उठा रही है और इसको रोज़ाना स्कूल ड्रॉप करती है। तो ऐसा यहाँ नहीं होता। ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश नहीं है, ये यूरोप है। नेक्स्ट टाइम से इस तरह की कोई हरकत हुई तो हम आप पे फ़ाइन भी लगाएंगे और फिर हम देखेंगे क्या सज़ा आपके लिए तजवीज़ करते हैं। तो मेरे दोस्तों, बताने का मकसद ये है कि ये बच्चों को एक नुकसान ये भी है कि इतना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस दे देते हैं। इसी वजह से आपने अक्सर सुना होगा कि औलादें जो हैं वो यहाँ बिगड़ जाती हैं। ये चौथा मेरा पॉइंट है, वो ये है कि मेरे दोस्तों, यहाँ यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है हलाल हराम का चक्कर। अगर आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं तो मैं आपको मना करूँगा पर्सनली कि यहाँ ना आएँ, क्योंकि एक एक चीज़ आपको देख के खानी पड़ेगी। अभी मैं आप लोगों को मिसाल दूँ कि अगर आप यहाँ पे कॉन्टिनेंटे में या प्रीको मार्चे में जाते हैं, जो कि करीब स्टोर्स होते हैं, तो आपको चिप्स भी लेना है तो वो पढ़ के लेना पड़ेगा। सम टाइम ऐसा होता है कि अगर आपने चिप्स बगैर पढ़े ले लिया, खा लिया, तो पता लगता है उसमें सूअर की चर्बी थी। तो ये जितने वो मेरे प्यारे बहन भाई जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मुझे लगता है ये ठीक नहीं रहेगा। एक एक चीज़ पे आपको स्कैन करना पड़ता है, एक एक चीज़ आपको देख के लेनी पड़ती है। अच्छा, 5वीं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको यहाँ ये होने वाली है। मिसाल के तौर पे आप जर्मनी में आ जाते हैं या आप पुर्तगाल में आ जाते हैं, आके आपने रेजिडेंस कार्ड ले लिया या रहना शुरू कर दिए। तो मैंने अभी अपनी वीडियो की शुरू में आप लोगों से बताया था कि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है किसी किस्म की, तो यहाँ आने के बाद आप इस कदर ज़लील होंगे कि आप अपना होम कंट्री याद कर करके रोते रहेंगे कि यार हम तो इससे अच्छा तो हम अपने कंट्री में थे, कम से कम इज़्ज़त से कमा तो रहे थे। हम ये नहीं देखेंगे कि हम अच्छी की तरफ आए हैं या हमारे पास कोई स्किल होती या हम कोई इतने हाईली एजुकेटेड होते थे कि आराम से घर में बैठ के अपना वर्क फ्रॉम होम कर सकते थे। क्योंकि सम टाइम मैंने ऐसे भी देखा कि डॉक्टर और इंजीनियर जो कि हमारे मुल्क के पढ़े हुए थे, वो आने के बाद जब वो यहाँ आ गए, उनको नौकरी नहीं मिली, उसके बाद मजबूरन उन्होंने इतनी अच्छी जॉबें छोड़ के यहाँ पर आने के बाद उन्होंने फिर फूड डिलीवरी का काम किया या फिर उन्होंने होटल में टेबलें साफ़ किया। तो यहाँ हर आदमी बिज़ी है, किसी के पास टाइम नहीं है। वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वाली लाइफ नहीं है कि पान के खोखे पे 6-8 लड़के खड़े हुए हैं, होटल पे हमने दोस्त को बुला लिया, वहाँ बैठे हुए चाय पी रहे हैं, तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं दोस्तों से डिस्कस करके। यहाँ पे ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मेरे दोस्तों मुझे लगता है सख्त है। वो यूँ क्योंकि आपके पास कोई आपका दुख शेयर करने के लिए आपका बंदा नहीं है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी दास्तान सुनेगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो ज़्यादातर रिश्ते होते हैं लोगों के, वो मतलबी वाले रिश्ते होते हैं, कि किसी को किसी से कोई फ़ायदा मिल रहा है, इसी तहत उन लोगों ने एक दूसरे के साथ दोस्ती रखी हुई है। और आपको ये भी पता होगा कि अक्सर व बेशतर ऐसा होता था, जैसे मेरे दोस्त बताते हैं, कहते हैं यार हमारे रिश्तेदार बाहर से आते हैं और सब के सब ऐसा लगता है कि वो नफसियाती हो चुके हैं। तो उसकी वजह मेरे दोस्तों यही है कि यूरोप का जो अकेलापन है, और यहाँ पे जो, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को सोशल बनाया है कि आदमी एक दूसरे से मिलेगा, अपनी तकलीफ़ें उनको शेयर करेगा, और उसकी वजह से उसका दिमाग का जो प्रेशर है वो कम होगा
और वो सुकून के साथ वो रह सकेगा। लेकिन यहाँ पे जब आपकी सुनने वाला कोई नहीं होता, एक अकेली तन्हा आपकी ज़िंदगी होती है, मिलना जुलना या कोई किसी से इतना करता नहीं है, तो उसकी वजह से जो है वो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं।